नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। आज जो क्लास है आपकी बहुत ही अच्छी क्लास है, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्लास है। और हम देखेंगे आज उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियाँ, जो नदियाँ हैं, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उत्तर प्रदेश का, वो कैसे काम करता है और कैसे चलता है, और कौन कौन सी जो नदियाँ हैं वो उनकी उनके बारे में तथ्य देखेंगे, उनके बारे में उनकी जानकारी देखेंगे कि वो उनकी दूरी कितनी है, कितना से कितनी दूरी तय करती हैं। और उसके बाद ये देखेंगे कि जो नदियां हैं वो नदियां किस में आपस में मिल करके किस नदी को जोड़ रही हैं और किस नदी से जुड़ के कहाँ पर निकल रही हैं। तो ये भी देखेंगे किस किस जिलों में है, किन किन जिलों में है वो देखेंगे। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं उनमें उस हिसाब से देखेंगे। और उसके बाद जो भी नदियों के बारे में और विस्तृत जानकारी होगी वो भी हम जो है इसमें समाहित करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी क्लास है आपके लिए। और यूपी स्पेशल्स में बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं इससे संबंधित, वो भी मैंने इसमें जो है कंक्लूड किए हैं, इसमें डाले हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि आप जो है इसको अच्छे से समझें और मैं भी इसको समझाने का प्रयास करूंगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डलवाई है महाकुंभ की, बहुत ही अच्छी क्लास है, जाकर के जरूर देखिए। जिन्होंने नहीं देखी है जरूर देखिए जाके। महाकुंभ के बारे में मैंने उसमें विस्तृत जानकारी दी है। महाकुंभ, कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है, और उसके बाद वो कैसे लगना स्टार्ट हुआ, मेला कैसे आयोजन होना स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ लगता है और कितने कितने साल बाद आता है, ये सारी चर्चा मैंने उस क्लास में करी है। तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी लेना है ना, तो जाइए उस क्लास को और विजिट करिए। और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें अंदर मैंने बताई हैं। पूरा क्लास जरूर देखिए, पूरा क्लास देखेंगे तभी मजा आएगा। छोटी छोटी रोचक रोचक बातें भी मैंने उसमें बताई हैं, और वो जरूर देखिए। तो आज हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। चलिए पहले देख लेते हैं। ये कुछ हमने इसमें आपके सामने डायग्राम लगाया हुआ है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, जिसमें पहली नदी है गंगा। ठीक है, पहली नदी जो है वो गंगा है ना। पहली नदी जो है गंगा है। ठीक, उसके बाद यमुना, फिर घाघरा, सरयू, रामगंगा, गोमती, काली, टोंस, फिर केन, चंबल, बेतवा, सिंध, गंडक, कालिंदी, सिंधु और वादी। कुछ ये जो नदियां हैं जो मुझे मिली हैं, जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली हैं, वो है उत्तर प्रदेश में टोटल टोटल जिलों की संख्या आपको पता होगा कितनी है, 75 है। अभी एक और जिला नया बनाया गया 76वां, वो कुछ ही दिनों के लिए है। और जिसको कुंभ, जहाँ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में, तो महाकुंभ के लिए जिला एक नया बनाया गया। तो वो अस्थायी है, स्थायी नहीं है। और कुछ दिन बाद उसको हटा दिया जाएगा, वो फिर प्रयागराज में ही उसको काटा गया है, क्योंकि इतना बड़ा कुंभ है, करोड़ों की संख्या उसमें आने वाली है, उसको मैनेज करना है। तो जगह जगह चौकियां, थाने और अन्य जो भी चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं सरकारी व्यवस्थाओं के लिए, उसको मद्देनजर देखते हुए। तो अभी तो 76 हैं, लेकिन फिलहाल में जो स्थायी जिले हैं वो 75 जिले हैं। तो इन 75 जिलों से लगभग लगभग कोई एक ऐसा आधा जिला छोटा होगा जिसमें नहीं होगी नदी। मेरे हिसाब से लगभग सभी जिलों के आस में जो है नदियां जो है बहती हैं। इतना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम है हमारा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश नदियों से भरा हुआ है पूरा पूरा। इतनी नदियां आप देख रहे हैं, लगभग कितनी नदियां हैं, 6 7 8 दूनी 16 लगभग नदियां हैं। और जो 16 है जा करके किसी ना किसी में मिल जाती हैं, किसी ना किसी को पानी की आपूर्ति जो है को पूरा कर रही है। ठीक, तो ये कुछ नदियां हैं, इन सबको देख लीजिए ध्यान से। गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू, रामगंगा, गोमती, काली, टोंस, केन, चंबल, बेतवा, सिंध, गंडक, कालिंदी, सिंधु और वादी। ये कुछ नदियां हैं जिनको हम अब आगे देखने वाले हैं। इनके बारे में देखेंगे कि इनका उद्गम क्या है, प्रवाह मार्ग क्या है, और कितनी दूरी है लगभग। और जो प्रमुख नदी है हमारी गंगा, यमुना, है ना, इन सब के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, क्योंकि भाई इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी देख लेते हैं फिलहाल में। चलिए इसके, ये जो क्लास है ये बहुत ही शॉर्ट क्लास रहेगी, मतलब इसमें खाली मैं इसके बारे में हल्का हल्का आपको बताऊंगा। लेकिन विस्तृत जानकारी अगर आपको नदियों के बारे में लेनी होगी तो बताइएगा, हम पूरी क्लास जो है विस्तृत कर देंगे, जिसमें आपको
सारे जिलों से संबंधित सारी मतलब जहाँ जहाँ से जुड़ा है, अटैचमेंट है, कहाँ से उद्गम है, लगभग लगभग मैं बताऊंगा। लेकिन आगे जो है आने वाली जो क्लास अगर मैं लूंगा तो उसमें बहुत सारा विस्तृत कर देंगे। तो मैंने इसमें दरअसल क्या है थोड़ा छोटा कर दिया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि लगभग सारी चीजों को हम समाहित कर लें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये जो है मैंने मैप लगाया हुआ है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ यूपी, जो नदियों का तंत्र है उत्तर प्रदेश का, वो देख लीजिए। यहाँ से ये यहाँ से जो है यमुना नदी निकली हुई है, ये देखिए इस एरिया से, ठीक। और ये होते हुए और यमुना जो है यहाँ पे जाकर के ये प्रयागराज में मिल गई। गंगा देखिए, गंगा ये यमुनोत्री है, ये गंगोत्री है, ठीक है। यहाँ से निकल के बिजनौर में एंटर करती है, फिर उसके बाद गंगा चलते चलते कन्नौज, फिर ये कानपुर होते हुए गंगा जी प्रयागराज, उसके बाद आगे बढ़ जाती हैं ये बनारस पहुंच करके, गाजीपुर बलिया होते हुए बिहार में एंटर करके, और ये क्या फिर उसके बाद आगे बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है ना। अब देखिए ये तो दो प्रमुख नदियां हैं हमारी। यमुना जो है वो यहाँ पे प्रयागराज में संगम हो रहा है इनका, ठीक है। उसके बाद अलावा आप देखिए ये रामगंगा नदी है, ये पीलीभीत में एंटर करती है, पीलीभीत से कहीं से निकली हुई है। और उसके बाद ये आ करके रामगंगा जो है गंगा जी में कन्नौज में यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ऐसे ये काली नदी है, मेरठ से ऐसे निकल के हुए ये भी कन्नौज में यहाँ पर भी कहीं आकर के मिल जाती हैं, ठीक है। फिर देखिए ये चंबल आई हुई है, यहाँ से चंबल देख लीजिए, चंबल नदी है, ये भी आकर के इंटर करती है यहाँ पे, और जो है आकर के ये यमुना में मिल जाती है, ठीक। फिर उसके बाद ये बेतवा है, ये बेतवा यहाँ आई, हमीरपुर से होते हुए एंटर करती है। फिर दासन दासन नदी है, मतलब ये का नाम अलग है, केन है ये केन आई यहाँ से, ये भी यमुना में गई। ये टोंस गई, टोंस ये मिल गई जाके मिर्जापुर के पास, ठीक। ये रिहंद है, ऐसे करके सोन में जा करके यहाँ पे मिली जाके। फिर टोंस, ये देखिए टोंस चल रही है, ये भी गंगा जी में मिली जाके। ये ये घाघरा है, ठीक। ये सरयू है जो इस समय अयोध्या में है, और ये जा करके घाघरा जो है सीधे जा करके ये भी बलिया से आगे जा करके ये इसमें मिली है। ये छोटी छोटी नदी है जो प्रमुख एक नदी है गोमती रिवर है, जो गोमती नदी जो है ये जौनपुर में आकर के यहाँ पे मिल गई है, ये सही नदी है। ये दो होकर के और ये गंगा जी में जाके मिल जाती है ना। तो ये कुछ ऐसा ड्रेनेज सिस्टम है। ये देखिए यहाँ से नदी निकली है, ये भी एक नदी का किनारा है। तो आप देख पा रहे हैं यूपी जो है, पूरा यूपी जो है किसमें है, ड्रेनेज सिस्टम में है हमारा। मतलब इतना ज्यादा नदियों का विस्तार है पूरी यूपी भर में, तो इसलिए जो है ये रिच है हमारा यूपी, पानी से क्या है, रिच है, ठीक। आगे देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा चित्र। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं गंगा नदी नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। गंगा नदी क्या है, गंगा नदी भारत में सबसे प्रमुख एवं और पवित्र नदी है, जिसे हिंदू धर्म में माँ के रूप में पूजा जाता है। यह नदी न केवल भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह देश की जलवायु परिस्थिति और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डालती है। देखिए गंगा जी के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि गंगा जो है वो अंतरिक्ष से आई और उसके बाद जो शंकर जी ने अपनी जटाओं में उनको समेटा, उसके बाद वहीं से जो है ये प्रभावित हो रही हैं, और उसके बाद समुद्र में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो ये भी एक स्टोरी है, ठीक। और उसके बाद जो इसका जो उद्गम स्थल बताया गया है गंगोत्री बताया गया है, ठीक। भागीरथी है, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ करके गंगा बन जाती हैं, जैसे जैसे बढ़ती हैं बहती हैं। तो ये जो है नाम जहाँ जहाँ के क्षेत्र के जैसे जैसे हैं उस हिसाब से नाम लेते हैं लोग, उसके हिसाब से नाम बोलते हैं। तो ये कुछ नदियों का इस तरीके से विस्तार है यहाँ पे, ठीक। तो अब देख लेते हैं गंगा नदी का परिचय। इसका नाम क्या है, गंगा नदी है। क्या नाम है, उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड हिमालय। कहाँ से निकली है, उत्तराखंड हिमालय से निकली है। और समाप्ति स्थल कहाँ है, बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। लंबाई कितनी, लगभग 2510 किलोमीटर है, लगभग 1560 मील, ठीक। लगभग 2510 किलोमीटर इनकी जो है लंबाई नापी गई है, ठीक। फिर जल ग्रहण क्षेत्र कितना है,
ये देख लीजिए लगभग 10,86,000 वर्ग किलोमीटर जो है इनका क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र है। और लगभग 1.08 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्या करते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र को ये एक्वायर करते हैं। उसके बाद देश भारत और बांग्लादेश दो जगह पे ये बहती है। ठीक है, ये छोटा सा परिचय हुआ। उसके बाद देख लेते हैं गंगा नदी का उद्गम और मार्ग। उद्गम स्थल देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह नदी देखिए भागीरथी नाम से प्रारंभ होती है और बाद में यमुनोत्री, अलकनंदा और अन्य सहायक नदियों को मिलते हुए गंगा का रूप ले लेती है। ठीक है, फिर इसका प्रवाह मार्ग देख लेते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड से होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में समाहित होती हैं। इसके मार्ग में विभिन्न प्रमुख शहर जैसे बनारस या वाराणसी, प्रयागराज, पटना और कोलकाता आते हैं। ठीक, ये देखिए गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए यमुना है, गोमती है, रामगंगा है, बेतवा है, कैली, गंडक और सोन, ये प्रमुख नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां गिनी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए इसमें भी डायग्राम बना हुआ है। इसमें आप देख लीजिए गंगा जी जो है ये निकल रही हैं। ठीक, ये निकल रही हैं और ये जा रही हैं, ये जा करके पद्मा बन जाती हैं बंगाल उसमें बांग्लादेश में। और उसके बाद यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाता है इनका। ठीक, अब देखिए इनका पूरा गंगा जी का ही एक तंत्र बना हुआ है जिसमें गंगा जी जो है आखिरी में जा करके कहाँ पे गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही। यहाँ पर भी एक इनका जो है एक तंत्र बन जाता है। देखिए अब गंगा जी यहाँ से निकली, सॉरी ये यमुना जी यहाँ से निकली। ठीक, ये निकली यहाँ से। अब यमुना जी की भी सहायक नदियां हैं जैसे बनास, यहाँ पे चल के ये चंबल में मिली, ये चंबल मुख्य रूप से ये चल रही है। ठीक, फिर काली सिंध जो है ये यहीं पे जाके चंबल में मिल रही है। ठीक, फिर पार्वती, ये पार्वती भी चंबल में जाके यहाँ मिल रही है। देखिए कितनी नदियां यहाँ, एक यहाँ मिली मुख्य रूप से चंबल ये चल रही है, इसमें बनास मिल गई, काली सिंध मिल गई और पार्वती मिल गई। फिर उसके बाद ये चंबल चली चली और कहाँ जाके मिली, यहाँ पर यमुना में जा करके ये समाहित हो गई। ठीक, उसके बाद एक सिंध नदी है, ये सिंध यहाँ पे जाके मिली यमुना में। फिर देखिए बेतवा ये चल रही है, अब बेतवा ये है। फिर धासन, धासन जो है बेतवा की सहायक नदी है, ये जाके इसमें मिल रही है। उसके बाद केन जो है वो जाके यमुना में मिल रही है। उसके बाद देखिए फिर ये तो मुख्य रूप से आई गंगा जी, गंगा जी ये देखो चलती चली आ रही है, ये प्रयाग में आकर के यमुना जो है यहाँ पे आकर के मिल जा रही है। फिर देखिए रामगंगा जो है ये निकली हुई है और ये जा करके यहाँ पे, यहाँ कन्नौज में आकर के ये मिल जाती हैं। ठीक, फिर ये गंगा का रूप ले लेती हैं। ये यमुना जी भी गंगा का यहाँ प्रयागराज में इसमें कुंभ चल रहा है, यहाँ पे खूब भारी स्नान हो रहा है। ठीक, उसके बाद फिर ये गोमती नदी जो है लखनऊ के बीचों बीच से निकली है, ये जा करके यहाँ पे आकर के ये मिल रही हैं। उसके बाद सोन नदी है, देखिए इसकी एक सहायक है, लेकिन सोन ऐसे करके जा करके फिर ये कोयल इसमें जा करके मिल करके और ये गंगा जी में इसमें मिल जाती हैं। ये रिहंद, रिहंद परियोजना का नाम सुना होगा, रिहंद जो है सोन में जाकर के मिल रही। और उसके बाद ये गंडक, अब देखिए यहाँ से घाघरा चली, ये घाघरा आ रही है। ठीक, ये घाघरा मिल, यहाँ पे आकर के घाघरा मिल गई गंगा नदी में, जो यहाँ पे चल रही है आगे। ठीक, उसके बाद फिर गंडक देख लीजिए, गंडक नदी भी आई ऊपर से और ये जा करके बिहार के रास्ते से ये गंगा जी में मिल गई। फिर ऊपर देखिए कोसी नदी है, ये भी कोसी भी जो है गंगा जी में आकर के यहाँ पे मिल जाती है। ठीक, ये जो कुछ नदियां हैं आपको मैंने दिखाया, ये सारी नदियां सहायक नदियां हैं यमुना की और इधर वाली गंगा की। ठीक, उसके बाद फिर आकर के आगे बढ़ती हैं यहाँ से, फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती पश्चिम बंगाल होते हुए और उसके बाद ये बन जाती है बंगाल में पद्मा और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। यहाँ से भी एक इनकी तंत्रिका गई है और एक दामोदर ये नदी, ये भी जाके आखिरी में मिलती है यहाँ पे। तो ये कुछ है ड्रेनेज सिस्टम हमारे यूपी का सहायक नदियों के साथ साथ। ठीक, समझ में आया होगा हमें लगता। अब देख लेते हैं कि गंगा नदी जो है वो कितने जिलों से होकर के गुजर रही है, ये आप लिस्ट याद कर लीजिएगा। बिजनौर, मेरठ, फिर हापुड़, अलीगढ़, ठीक, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, कासगंज, रायबरेली, हरदोई, प्रयागराज, बुलंदशहर, बदायूं, प्रतापगढ़, फतेहपुर, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, कासगंज, शाहजहांपुर, संभल, उन्नाव, कानपुर, चंदौली,
कौशाम्बी, भदोही, गाजीपुर और बलिया। इस इतने जिलों से होकर के गंगा नदी क्या कर रही हैं, निकल रही हैं, बह रही हैं। तो ये कुछ नदी, ये नदियां हैं हमारी, ठीक, जो सॉरी जो गंगा जी हैं जो इस जिलों से निकल रही हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं गंगा नदी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। धार्मिक दृष्टिकोण देखते हैं, गंगा नदी हिंदू धर्म में मां के रूप में पूजा जाता है, पवित्र नदी माना जाता है। इसे पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह आत्मा के पापों को धोने का विश्वास है, ठीक। महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनारस, वाराणसी गंगा के किनारे स्थित भारत का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ के घाटों पर प्रतिदिन हजारों लोग स्नान करने आते हैं। प्रयागराज, इसको इलाहाबाद कहा गया था, यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, ठीक। आप जान ही रहे, इस समय चल ही रहा है, मैंने वीडियो बनाया है, जाकर देखिएगा। हरिद्वार, यह भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं। यहाँ पर भी कुंभ का आयोजन होता है, ठीक। प्रदूषण और संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। गंगा नदी के जल में प्रदूषण अत्यधिक बढ़ गया है, विशेष रूप से घरों का गंदा पानी, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि रसायन के कारण गंगा में अत्यधिक प्रदूषण के कारण जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों की स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न हुआ है। संरक्षण प्रयास क्या है? नमामि गंगे योजना 2014 में भारत सरकार ने नमामि गंगे नामक परियोजना का शुरू किया था, जिसका उद्देश्य गंगा के जल को साफ करना है, प्रदूषण को नियंत्रित करना और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्निर्माण करना है। गंगा एक्शन प्लान, यह योजना 1986 में शुरू की गई थी, जिसमें गंगा के प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन इसे पूरी तरह से सफल नहीं माना गया, ठीक, सफल नहीं हो पाई। ये भी कहाँ सफल हो पाई, अभी तो रिवर वैसे ही है। अब देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में कुछ तथ्य। मैंने बताया गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कि उत्तराखंड में है। गौमुख बोलते हैं। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है, ये भी मैंने आपको बताया। गंगा जल का ग्रहण क्षेत्र 10,86,000 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, सोन, बेतवा आदि, ठीक। धार्मिक महत्व, गंगा को हिंदू धर्म में माना जाता है, ये पवित्र माना जाता है। प्रमुख तीर्थ स्थल बनारस, वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर, कोलकाता। नमामि गंगा योजना 2014 में गंगा को स्वच्छ करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। गंगा के किनारे महत्वपूर्ण शहर, ये हमने आपको चारों बता दिए। फिर समाप्ति स्थल बंगाल की खाड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे नदी जो है वो है यमुना नदी। देख लेते हैं, यमुना नदी भारत की एक प्रमुख नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। यमुना को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और यह कई महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थानों से जुड़ी हुई है। यमुना नदी उत्तर भारत की प्रमुख जलधाराओं में से एक है और यह विशेष रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों से होकर गुजरती है। यमुना नदी का परिचय देख लेते हैं। यमुना नदी का नाम यमुना है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकली हुई है। समाप्ति स्थल इसका देख लेते हैं। गंगा नदी से मिलकर इलाहाबाद, प्रयागराज में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाती है। लंबाई इसकी है लगभग 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर, ये याद करने वाली बात है, ठीक। जल ग्रहण क्षेत्र है इसका 3,66,223 वर्ग किलोमीटर और प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और बिहार, ठीक है। ये देख लीजिए, ये लगा हुआ है, मैंने आपको बता ही दिया यमुना का सारा सब कुछ, चंबल, बेतवा, बनास, है ना, ये कहाँ कहाँ से गुजरी है, तमसा है, सोन है, ठीक है। ये सारी जो है इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक। ये 1 2 3 ये जो है इधर से भी ये सहायक नदियां हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़िए भाई। यमुना नदी का प्रवाह मार्ग देख लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। उत्तराखंड से होकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बहती हैं और अंत में प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। यमुना नदी का प्रवाह मार्ग है उत्तराखंड। यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है जो हिमालय में स्थित है। यहाँ से यमुना नदी शुरू होती है और नदी के किनारे बहुत से धार्मिक स्थल हैं, जैसे यमुनोत्री मंदिर। यमुना नदी का कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश से होकर बहता है। यहाँ इसे सतलुज के नाम के रूप में भी पहचाना जाता है। हरियाणा में यमुना हरियाणा राज्य से होकर बहती है, जहाँ यह कई शहरों और कस्बों के लिए जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है।
सोनीपत, यमुना नगर जैसे शहर इस नदी के किनारे स्थित हैं। दिल्ली, यमुना दिल्ली शहर से होकर बहती है और यह राजधानी का एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। यहाँ के कई प्रमुख स्थान जैसे आईटीओ, लोधी गार्डन और संगम घाट यमुना नदी के आसपास स्थित हैं। फिर उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद प्रमुख शहरों जैसे आगरा, इलाहाबाद और मथुरा से होकर बहती है। इलाहाबाद में यमुना गंगा से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत पवित्र है। इसके अलावा आगरा में यमुना का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, विशेष रूप से ताजमहल के पास। ठीक है, आगे देख लेते हैं यमुना नदी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। हमने बताया यमुना नदी जो है हिंदू धर्म में पवित्र नदी मानी जाती है। इसको माँ यमुना के रूप में भी पूजा जाता है। यमुना का पानी पवित्र माना जाता है और इसका महत्व तो गंगा नदी के समान है। यमुना के किनारे कई प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जैसे मथुरा, वृंदावन और आगरा। वृंदावन और मथुरा, यमुना नदी के किनारे मथुरा और वृंदावन जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल स्थित हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं और यमुना के जल से अपने पाप धोने का विश्वास रखते हैं। फिर प्रयागराज, यमुना नदी का संगम स्थल प्रयागराज में है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है। यहाँ हर साल कुंभ मेला का आयोजन होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। ये यमुना का जल एक अत्यंत पवित्र माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वह है नदी घाघरा रिवर। घाघरा नदी उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी है, जो गंगा नदी की एक सहायक नदी है और यह नदी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश और नेपाल के विभिन्न हिस्सों से बहती है हुई गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र विशाल है और यह नदी कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति और कृषि से के लिए महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं, घाघरा नाम घाघरा है, हिमालय से इसका उद्गम स्थल नेपाल के कैलाश पर्वत के पास। ठीक है, समाप्ति है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में। लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। ठीक, जल ग्रहण क्षमता 69,000 वर्ग किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र उत्तर प्रदेश और नेपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सरयू नदी। सरयू नदी देखते हैं। सरयू नदी उत्तर प्रदेश के बिहार में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह नदी धार्मिक ग्रंथों में प्रमुखता से लिया जाता है। इस भारतीय संस्कृति में एक पवित्र नदी माना जाता है। सरयू नदी का पानी बहुत पवित्र माना जाता है, खासकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में, जो रामायण से जुड़ा हुआ है। ठीक, सरयू त्रिपुरा, नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों से, फिर इसका गंगा नदी में मिलना उत्तर प्रदेश। लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है। जल ग्रहण 26,000 वर्ग किलोमीटर और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और बिहार, नेपाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, गंगा रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदी है, जो उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी विशेष रूप से रामकुंड और रामनगर के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। रामगंगा का पानी कृषि और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्रीय जलवायु में भी प्रभाव डालती है। नाम है रामगंगा, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नैनीताल के पास से निकलती है। गंगा नदी में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? कन्नौज में। तो लगभग 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लगभग 11,200 वर्ग किलोमीटर इसका पानी है। जल ग्रहण क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक, गोमती नदी देख लेते हैं। गोमती नदी जो गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, उत्तर भारत प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से माधव टांडा नामक स्थान से होता है। यह नदी लगभग 960 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती है और बनारस के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी के बारे में कुछ प्रमुख बातें। माधव टांडा पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश में उद्गम स्थान है। लंबाई लगभग 960 किलोमीटर है और मुख्य शहर इसका लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। ठीक है, मिलन बिंदु बनारस, वाराणसी के पास गंगा नदी में मिलती है। गोमती नदी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। यहाँ नदी लखनऊ शहर से के बीच बहती है और शहर के जीवन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। काली नदी देख लेते हैं। काली नदी जिसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। यह काली नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। काली नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में होता है। यह नदी लगभग 300 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 300 किलोमीटर लंबी। सीमा नदी, काली नदी भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, सीमा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। मिलन बिंदु, यह नदी उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट घाघरा नदी सरयू में मिल जाती है। ठीक,
धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, काली नदी को स्थानीय लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। इसके किनारे कई धार्मिक स्थल स्थित हैं। यह नदी क्षेत्र की कृषि और वनस्पतियों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं टोंस नदी। टोंस नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी है। टोंस नदी के नाम से भी जाना जाता है टोंस, टाउन्स, ठीक, टोंस और टाउन्स। यह यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह टोंस नदी के बारे में कुछ जानकारी। टोंस नदी उद्गम हिमालय पर्वतमाला के बंदरपूछ पर्वत में होता है। यह नदी लगभग 148 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 148 किलोमीटर। टोंस नदी यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह नदी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से होते हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से होकर बहती है। ठीक है, इसका प्रभाव। फिर संगम स्थल टोंस नदी देहरादून के पास कुल्हाल नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। पर्यावरणीय महत्व, टोंस नदी क्षेत्र की जैव विविधता और वनस्पति के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्रीय वन्यजीवों के लिए एक प्रमुख आवास है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं केन नदी। केन नदी क्या है? केन नदी भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। ये यमुना की नदी, प्रमुख सहायक नदी है यमुना की। या केन नदी के बारे में जानकारी, केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास स्थित मैकल पर्वत से होता है। मैकाल पर्वत। यह नदी लगभग 427 किलोमीटर लंबी है। यह नदी बेतवा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का एक हिस्सा है और यह बेतवा नदी में मिल जाती है। प्रवाह है, केन नदी मध्य प्रदेश के पन्ना और उत्तर प्रदेश के बांदा जिलों से होकर बहती है। संगम स्थल, यह नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक, पर्यावरणीय महत्व, केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के लिए जल स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है और यह क्षेत्र की जैव विविधता का समर्थन करती है। केन के बाद आ जाते हैं चंबल नदी। चंबल नदी मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है जो खास तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से होकर बहती है। यह नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है जो भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चंबल नदी का ऐतिहासिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक महत्व है। चंबल नदी नाम है इसका मध्य प्रदेश के नीमच जिले के पास स्थित विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। फिर समाप्ति स्थल यमुना नदी उत्तर प्रदेश में, लंबाई लगभग 960 किलोमीटर। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1,09,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, चंबल नदी हो गई। बेतवा देख लेते हैं। बेतवा नदी भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। यह यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, बेतवा नदी। ठीक है, उद्गम स्थल देख लेते हैं। बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से होता है। यह नदी लगभग 590 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 590 किलोमीटर लंबी। जल ग्रहण क्षेत्र, बेतवा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है। ठीक, फिर प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश के विदिशा, सागर और ललितपुर जिलों से होकर बहती है और उत्तर प्रदेश के झांसी और हमीरपुर जिलों में को छूती है। ठीक है, संगम स्थल देख लेते हैं। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के पास यमुना नदी में क्या है? मिलती है। पर्यावरणीय महत्व, बेतवा नदी क्षेत्र की कृषि और वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके किनारे प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं। ये इंपॉर्टेंट नदी है, याद रखिएगा। सिंध देख लेते हैं। सिंध है, सिंध नदी जो सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में बहती है। यह यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। सिंध नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको बताते हैं। उद्गम स्थल, सिंध नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पास स्थित है, विंध्याचल हिमाचल श्रृंखला में है। यह नदी लगभग 470 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, सिंध नदी का जल ग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है। प्रवाह क्षेत्र है, यह नदी मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, दतिया और भिंड जिलों में से होकर बहती है और उत्तर प्रदेश में इटावा जिले को भी छूती है। संगम स्थल, सिंध नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास यमुना नदी से मिलती है। पर्यावरणीय महत्व, सिंध नदी क्षेत्र की कृषि और वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देख लेते हैं गंडक रिवर। गंडक रिवर क्या है? नाम, गंडक नदी नेपाल के तिब्बत क्षेत्र स्थित कांगची हिमालय के पास उद्गम स्थल है। समाप्ति गंगा नदी बिहार में होता है। लंबाई लगभग 540 किलोमीटर है। जल ग्रहण 41,000 वर्ग किलोमीटर। फिर प्रवाह क्षेत्र नेपाल, बिहार, भारत में गंडक नदी का प्रवाह मार्ग, उद्गम गंडक नदी नेपाल के कांगची हिमालय क्षेत्र से होता है और यह नदी तिब्बत और नेपाल की सीमा को हो करके बहती है, भारत में प्रवेश करती है। नेपाल में से भारत में प्रवाह
गंडक नदी का नेपाल से बहते हुए भारत में बिहार राज्य में प्रवेश करती है। बिहार से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, बलिया और बक्सर जिलों से होकर बहती है। समाप्ति गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा नदी का प्रमुख सहायक नदी है। बिहार राज्य से गंगा के जल के रस संसाधनों को जोड़ने का काम करती है। ठीक, कालिंदी देख लेते हैं। कालिंदी नदी जो है भारतीय उपमहाद्वीप की एक पवित्र नदी है, ऐतिहासिक नदी है, जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह नदी यमुना की एक सहायक नदी के रूप में प्रसिद्ध है। इसे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। कालिंदी नदी का महत्वपूर्ण तथ्य कालिंदी नदी है। कालिंदी नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के कांदी क्षेत्र से है। कालिंदी से कांदी बना है, कांदी से कालिंदी है ना। समाप्ति कालिंदी नदी यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, लंबाई काली नदी की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। हालांकि इसकी पूरी लंबाई के बारे में जानकारी कम मिलती है। उत्तर प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र है इसका। ठीक है, तो ये जो था कुछ हमारी नदियां थी प्रमुख, जिनको मैंने आपको बताया, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है। आपको लॉन्ग में भी आपकी वीडियो आएगी, बहुत अच्छे से विस्तृत वीडियो आएगी। मैं चाह रहा था कि आपको जो है उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में थोड़ा विस्तार से, बहुत हल्का विस्तार से बता दें, ताकि आपको जो है नदियां एटलीस्ट जो है हमारे उत्तर प्रदेश की वो आपको पता चल जाए। ठीक है, देखिए इसमें मैंने जो एक डायग्राम बनाया है, लगाया है, उससे आपको बहुत बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जो है उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं वो कैसे जो है फैली हुई है। बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये, इससे आपको सारी नदियों के बारे में छोटा छोटा पता चल जाएगा। तो सारी नदियों को मैंने इसमें समेट लिया है अपने क्लास में। ठीक है, और आपको कैसी लगी ये क्लास आप जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है हम आपको क्लास के माध्यम से बताते रहेंगे, छोटे छोटे तथ्य आपके सामने लाते रहेंगे। ठीक है, नदियाँ हमारे उत्तर प्रदेश की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। और आपसे आप बताइएगा, एक राय दीजिएगा कि मान लीजिए जैसे ये नदियां हैं, इनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे डेली लाइफ में, क्योंकि इतना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम है, अगर इनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो जाता तो कितना बेहतरीन होता। ठीक है, अगर हमारी सरकारें कहीं इस पे ध्यान दे देती हैं, इसको ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल हो जाता, तो जो हमारा जो तेल अनावश्यक तेल संसाधन और जो गाड़ियाँ जो चलती है ना इससे ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत कम हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। और भी आप बताइएगा जो भी आपके मन में हो। ठीक है, तो ये कुछ नदियाँ थी हमारी भारत की बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की, और भारत की भी हम नदियाँ बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं, सारी नदियों को हम बताएंगे। और ये क्लास के अलावा मैं उत्तर प्रदेश की एक नदी का वीडियो और लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको सारी नदियों के बारे में विस्तृत रूप से क्या कैसे कैसे जुड़ती हैं, कहाँ पे कौन से जिले में जुड़ रही हैं, वहाँ पे कितना क्षेत्र है, किस किस के घाट उसके आसपास घाट है, वो सब भी जो है वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर कर देना है। महाकुंभ वाला भी वीडियो जाके जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा वीडियो है, और देखेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।